सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट के अंदर काफी सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन किया ने एक और ऑप्शन आपके लिए बनाया जो कि है किया की नई साइरोस। फैमिली के लिए एक परफेक्ट सब कॉम्पैक्ट एसयूवी। इस गाड़ी को पोजीशन किया गया सोनेट के थोड़ा सा ऊपर, वहीं सेल्टोस के थोड़ा सा नीचे। ये बात क्यों बोल रहा हूँ, तो इस गाड़ी के अंदर ऐसे ऐसे फीचर्स आते हैं जो आपको ना सोनेट में ना सेल्टोस में देखने को मिलते हैं, और इसीलिए ये गाड़ी फैमिली के लिए एक परफेक्ट एसयूवी बनने वाली है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ क्या क्या मिलता है इस गाड़ी के अंदर। और अब आके बैठ गया हूँ इंटीरियर में, क्योंकि इंटीरियर में बहुत ज्यादा काम किया है किया ने। एक्सटीरियर की बात करेंगे बाद में, पहले शुरू करते हैं इंटीरियर से। तो इंटीरियर में सबसे पहले ये जो स्टीयरिंग है ये पूरी तरह से चेंज हो चुका है, और किया के नए डिजाइन लैंग्वेज में डुअल डी कट स्टीयरिंग व्हील अब आपको ऑफर किया जाता है, जिसमें दोनों ही तरफ कंट्रोल्स हैं। उसके अलावा ये जो टच स्क्रीन सिस्टम आप देखेंगे तो 30 इंच का ट्रिनिटी डिस्प्ले इसे किया बोलता है, जिसमें स्पीडोमीटर, एसी के कंट्रोल्स और अपना म्यूजिक सिस्टम तीनों ही कंबाइन होके ऑलमोस्ट 30 इंच का डिस्प्ले ये बन जाता है। उसके अलावा बात करें तो 30 इंच का डिस्प्ले देने के बाद भी किया ने कोई कंजूसी नहीं करी है। फिजिकल कंट्रोल्स यहाँ पे ऑफर किए हैं जिन्हें मैं काफी ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, और एसी के कंट्रोल्स भी यहाँ आपको फिजिकली दे दिए गए। इसके नीचे आप मूव करेंगे तो चार्जिंग सॉकेट्स, 12 वोल्ट सॉकेट, वायरलेस चार्जर जहाँ पे ऑलरेडी मेरा फोन चार्ज हो रहा है, और सेंटर कंसोल में आपको मिलता है काफी छोटे साइज का गियर नॉब जो कि काफी ज्यादा एक्यूरेट है। स्टार्ट स्टॉप बटन, पार्किंग सेंसर्स और 360 डिग्री कैमरा का बटन मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिलते हैं 2 कप होल्डर्स और आर्मरेस्ट दे दिया गया है एक कंफर्ट वाले एस्पेक्ट के लिए। अब यहाँ से अगर ऊपर मूव करें तो ऊपर गाड़ी भले ही छोटी हो लेकिन सनरूफ बिल्कुल भी छोटी नहीं है। पैनोरामिक सनरूफ आपको ऑफर करी जाती है इस गाड़ी में। और उसके अलावा ये जो कलर पैटर्न यूज किया गया आप सीट्स पे देख पा रहे होंगे, आप डैश पे देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे लाइट और डार्क ग्रे कलर का यूज किया गया, जो कि अगेन एक काफी यूनिक फिनिश है और इतनी कॉमनली गाड़ियों में आपने नहीं देखी होगी। तो काफी ज्यादा एरीनेस फील होती है इस गाड़ी के अंदर जब आप आके बैठते हैं। ग्लास एरिया की अगर बात करी जाए तो ग्लास एरिया भी आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह काफी वाइड ग्लासेस का यूज किया गया। तो अगेन इस गाड़ी के अंदर जब आप आके बैठते हैं तो आपको कहीं से कहीं तक ये नहीं लगता है कि आप एक छोटी गाड़ी के। ड्राइवर साइड के कंट्रोल्स की अगर बात करी जाए तो ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड और हेडलैम्प लेवलर आपको राइट साइड में देखने को मिलता है। वहीं अगर डोर की तरफ हम मूव करते हैं तो यहाँ पे मेटेलिक डोर हैंडल के जस्ट साथ में आप देखेंगे तो एक बटन की प्लेसमेंट है जो दिया गया है वेंटिलेटेड सीट का। बाकी ड्राइवर डोर पे सभी तरह के कंट्रोल्स जो आपको नॉर्मली ऑफर्ड होते हैं, पावर विंडोज, विंडो लॉक और ORVM एडजस्टमेंट के सारे कंट्रोल्स लेदर टच के साथ यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दिए गए। अब दोस्तों आके बैठ गया हूँ इसकी बैक सीट पे, और बैक सीट में सबसे ज्यादा हाईलाइटिंग चीज एक इस साइज की गाड़ी के अंदर इतना लेग रूम और हेडरूम भी यहाँ पे अच्छा खासा मेरे को ऑफर कर दिया गया। उसके साथ साथ आप देखेंगे पैनोरामिक व्यू आपको देखने को मिल रहा है, जो कि अगेन बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है इस सेगमेंट में। ग्रैब हैंडल, कोट हुक और लाइट की प्लेसमेंट यहाँ पे कर दी गई है। मैनुअल सनशेड एक इस सेगमेंट की गाड़ी के अंदर, वेंटिलेटेड सीट वो भी रेयर में, जो कि बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। और उसके अलावा आप देखेंगे सीट बैक पॉकेट्स तो कॉमन होती है, लेकिन मोबाइल पॉकेट दे दी गई है इस गाड़ी के अंदर आपको। और यहाँ देखेंगे तो एक बड़े साइज का आपको आर्मरेस्ट देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर अगेन 2 कप होल्डर्स दे दिए गए हैं। और ये जो सीट्स पे मैं बैठा हुआ हूँ 3 स्टेप रिक्लाइन के साथ ये सीट्स आपको ऑफर करी जाती हैं, जो कि आपके कंफर्ट के लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। तो प्रैक्टिकलिटी इस गाड़ी के अंदर सिर्फ केबिन में ही नहीं बल्कि बूट में भी रखी गई है। इतनी छोटी पार्सल ट्रे शायद आपने एक 3 रो कार में देखी हो, लेकिन एक 2 रो कार में इतनी छोटी पार्सल ट्रे, तो इसके बूट के अंदर वेरिएशन है, क्योंकि इसकी जो सेकेंड रो है वो 3 स्टेप रिक्लाइन के साथ आती है। ये वाली सीट अभी मैक्सिमम पीछे और ये वाली सीट मैक्सिमम आगे है। तो अगर आपकी पूरी सीट मैक्सिमम पीछे रहती है तो इसमें 390 लीटर्स का स्पेस मिलता है। वहीं अगर आप इस तरह से अपनी सीट्स को रखते हैं तो आप एक्सपैंड कर सकते हैं स्पेस को अराउंड 465 लीटर्स तक। बाकी ये पार्सल ट्रे इसीलिए छोटी है क्योंकि अगर आप पीछे करेंगे तो पार्सल ट्रे कहाँ जाएगी। स्पेयर व्हील वगैरह इस गाड़ी के अंदर आपको ऑफर कर दिया गया है, और ओवरऑल काफी प्रैक्टिकल बूट स्पेस इस गाड़ी के अंदर आपको दे दी गई है। अब दोस्तों केबिन की बात तो हो गई। केबिन के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है जो कि ड्राइवर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है एक गाड़ी का इंजन। तो इस गाड़ी के अंदर आपको पेट्रोल हो या डीजल दोनों ही ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, और पेट्रोल में कोई नेचुरली एस्पिरेटेड ऑप्शन नहीं बल्कि सिर्फ टर्बो इंजन मिलता है। और डीजल इंजन किससे शेयर किया जाता है, तो किया की कारेंस के अंदर भी यही आता है, किया की सेल्टोस के अंदर भी यही आता है, hyundai की क्रेटा के अंदर भी यही आता है। तो काफ़ी बड़ी बड़ी गाड़ियों से ये डीजल इंजन शेयर किया जाता है। इंजन के स्पेक्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे जाएंगे।
और अब बात करते हैं इस गाड़ी के यूनिक डिज़ाइन की। तो एक ईवी-इश डिज़ाइन आपको ज़रूर दिख रहा होगा कि काफ़ी क्लोज डिज़ाइन रखा गया है। फ्रंट से अगर शुरू करें तो किया का बैज मिलेगा आपको सैटिन सिल्वर में, और बोनेट के जस्ट नीचे आपको एक पियानो ब्लैक का टच मिलेगा। उसके नीचे से बम्पर हो जाता है आपका स्टार्ट। इस बम्पर के अंदर अगेन कोई खास ओपनिंग आपको देखने को नहीं मिल रही अनटिल एंड अनलेस आप रेडिएटर ग्रिल के आसपास पहुंच जाएं, और यहाँ से आपका मैट ब्लैक फिनिश शुरू हो जाता है जो कि एक एसयूवी के डिज़ाइन को दर्शाता है। यहाँ पे अगर आप सेंटर में देखेंगे तो आपको फ्रंट कैमरा की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। उसके नीचे नंबर प्लेट, और यहाँ पे सिल्वर कलर में ग्लॉसी फिनिश में आपको स्किड प्लेट देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ इसी क्लैडिंग वाले पार्ट में आपको 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं बल्कि 6 पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे। स्टार मैप एलईडी डीआरएल्स, आइस क्यूब डिजाइन में हेडलाइट्स दे दी गई हैं जो कि ऑल एलईडी सेटअप के साथ आती है। और इसके साथ साथ अब हम मूव कर जाते हैं साइड पे, तो यहीं से आपकी क्लैडिंग स्टार्ट हो जाती है। और टायर्स की जहाँ तक बात आती है तो 17 इंच के क्रिस्टल कट अलॉय व्हील्स इस गाड़ी के अंदर आपको ऑफर कर दिए गए हैं। अब साइड प्रोफाइल पे अगेन थोड़े से मिक्स्ड व्यूज आते हैं लोगों के इस गाड़ी के ऊपर। तो आप देखेंगे इस पिलर की डिजाइनिंग थोड़ी सी डिफरेंट करी गई है, और ये एक टिपिकल डिजाइन नहीं है, बट स्पेस के हिसाब से काफ़ी अच्छी मैनेजमेंट करी गई है। और ऐसा डिज़ाइन रखने की वजह से ऐसा भी नहीं हो रहा है कि कहीं ना कहीं विजिबिलिटी आपकी हैम्पर हो रही है। ORVMs की अगर बात करी जाए तो इसके ऊपर टर्न इंडिकेटर और कैमरा दोनों की प्लेसमेंट आपको देखने को मिल जाती है। और इसके साथ साथ अगर आगे मूव करें तो क्वार्टर ग्लास की प्लेसमेंट ए पिलर आपका पियानो ब्लैक में फिनिश किया गया, और ये है फ्रंट का मेन ग्लास एरिया। अब फ्लश टाइप डोर हैंडल्स दिए गए हैं लेकिन ये मैनुअल में ही फिनिश्ड है। यहाँ पे अगर हम आ जाते हैं तो अगेन रेयर ग्लास एरिया भी आपको काफ़ी अच्छा बड़ा, और अंदर से मैंने आपको दिखाया था कि सनशेड के साथ ऑफर किया गया, ये भी अगेन एक हाईलाइटिंग चीज़ है। और मूव कर जाते हैं अगर और पीछे की तरफ तो यहाँ पे आपको मिल जाता है रेयर क्वार्टर ग्लास। उसके अलावा फ्यूल टैंक आपका लेफ्ट साइड में प्लेस किया गया। अब बात करते हैं रूफ की, तो रूफ पे पैनोरामिक सनरूफ, शार्क फिन एंटेना और रूफ रेल्स ऑफर कर दी गई। वहीं रेयर डिज़ाइन की अगर बात करी जाए तो रेयर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर ऑफर कर दिया गया। काफ़ी स्ट्रेट चॉप्ड ऑफ डिज़ाइन लगता है। और टेल लैम्प्स की जहाँ तक बात आती है तो डुअल टेल लैम्प्स यहाँ पे ऑफर करी गई हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो पार्किंग लाइट्स इस टाइम ऑन है गाड़ी की, जो कि कुछ इस तरह से एल शेप फॉर्मेशन में दी गई हैं, और ब्रेक लाइट्स और रिवर्स लाइट्स वगैरह आपकी नीचे की तरफ प्लेस है। सेंटर में आपको मिलेगा किया का बैज, लेफ्ट में मिलेगा सिरोस का बैज, और राइट में मिलेगा ऑटो का बैज, क्योंकि मैं एक डीजल ऑटो चला रहा हूँ। अगर आप डीसीटी चला रहे होंगे तो यहाँ पे डीसीटी का बैज आपको देखने को मिल जाएगा। रेयर बम्पर पे मूव करें तो यहाँ पे अगेन वही ब्लैक क्लैडिंग फिनिश, रेयर स्किड प्लेट और 6 पार्किंग सेंसर्स के साथ साथ नंबर प्लेट और रिवर्स कैमरा की प्लेसमेंट। और अब फाइनली बात करते हैं इस गाड़ी के वर्डिक्ट के बारे में। तो ओवरऑल एक अच्छी, एक प्रैक्टिकल और यूनिक दिखने वाली गाड़ी है जो कि एक ट्रस्टेड ब्रांड की तरफ से आ रही है। तो मेरी तरफ से तो डेफिनेटली आप इस गाड़ी की तरफ जा सकते हैं। गाड़ी की तरफ जाने का मन बना रहे हैं तो 6 वेरिएंट्स के अंदर ये गाड़ी आपको ऑफर करी जाती है। और ये जो मैंने आपको दिखाया ये डीजल ऑटोमेटिक का टॉप एंड वेरिएंट है जिसको बोला जाता है STX ऑप्शनल। प्राइस रेंज की बात करें तो ये गाड़ी स्टार्ट हो जाती है 9.5 लाख एक शोरूम से, और ये जो गाड़ी मैंने आपको दिखाई इसका एक शोरूम प्राइस है 17,80,000 एक शोरूम। उसके अलावा अब गाड़ी लेने का मन बना ही लिया है तो पार्क प्लस के ऐप पे जाएं, टेस्ट ड्राइव बुक कर लें और अपनी फैमिली को गाड़ी ज़रूर दिखा लें, इससे पहले आप बाइंग डिसीजन बनाएं। मैं मिलता हूँ ऐसे ही किसी और नई गाड़ी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।